हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग का चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका फॉर्मूला जानते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आज का मुख्य बिंदु क्या है? पहले दूरी सूत्र जानना, ठीक है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और लास्ट में हम लोग जानेंगे विभाजन सूत्र। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल इसके सवाल पर चलते हैं और इसके सूत्र पर चलते हैं। ठीक, ये है दो बिंदुओं P और Q के बीच दूरी सूत्र निकालना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। दो बिंदुओं P और Q के बीच दूरी सूत्र निकालने का बहुत ही अच्छा सा सूत्र है। PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस पर बेस्ड 2-4 सवाल करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, ये रहा सवाल। बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रहा बिंदु 2,3, ये 4,3, 4,1। ये दूसरा सवाल रहा -5,7 और -1,3। इनके बीच की दूरियां हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है गाइस, इनके बीच की दूरियां हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, ठीक है, और इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना, सूत्र भी पढ़ा था कुछ समय पहले। PQ बराबर √ सूत्र होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर, बताइए आप, x2 मतलब क्या बोलेंगे, 4। ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो x2 मतलब 4, तो √4 माइनस x1 मतलब 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1, तो 1 माइनस y1 मतलब 3। आ रहा है गाइस समझ में, का होल स्क्वायर। अब PQ बराबर √4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -3, तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब PQ बराबर, ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और -2 का स्क्वायर कितना भी हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब PQ बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 यूनिट या इकाई। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, या आप यहाँ पे फलस्वरूप चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल रहा -5,7 -1,3। इसको कैसे दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे? पहले तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर √x2 मतलब -1 माइनस सूत्र का, और x1 मतलब -5, तो इसको कोष्टक में से लिख लेंगे, का होल स्क्वायर। अब ऐसे कर लीजिए, 1 इसका गुणा अंदर कर लेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। अब PQ बराबर, -1 और मतलब -1 में +4 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर कितना भी 16 होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 16 दूनी 16, 16 कितना 32। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड कितना होगा, 4√2 कर दे क्या, ये आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, PQ बराबर 4√2 इकाई। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या कर लीजिए, 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 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूरी सूत्र का। आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया, ये रहे दूरी सूत्र के सवाल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाइए, देखिए कैसे मैं किया हूँ उसको सॉल्व। ठीक है, ये टॉपिक दूसरा रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक त्रिभुज मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, ए का निर्देशांक हो गया x1 y1, बी का निर्देशांक हो गया x2 y2, सी का निर्देशांक हो गया x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखिए और एक बड़ा सा डिब्बा बनाइए। क्या बनाइए, बड़ा सा डिब्बा बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए x1, यहाँ पे लिखिए पहले x1, ऐसे ऐसे आप करते जाइए, यहाँ पे x2 ऐसे। ठीक है गाइस, फिर एक प्लस, फिर x3 और फिर एक ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, ऐसे बना लीजिए। इसको मैं क्षेत्रफल लिख देता हूँ अच्छे से, बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, x1 है। ठीक है, गाड़ी चल रही है, ए से बी आ रही है। ठीक है, ए से बी आ रही है। ठीक, यहाँ आ गई। अब यहाँ से कहाँ जाएगी, सी तक। तो सी में क्या है, x वाला छोड़ देना है, y2 माइनस y3, तो हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, फिर यहाँ आइए, यहाँ से गाड़ी कहाँ जाएगी, यहाँ, और यहाँ से कहाँ जाएगी, सी से ए तक जाएगी। तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, y का लेना है y3 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो क्या होगा, y1 माइनस y2। ठीक है, ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आपको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये रहा अब हम लोगों का सवाल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बेस्ड सवाल करने। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 11। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, -1, -4, -6 और -3, -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्या, x1, x2, x3, x1 का मान कितना दिया है, जो पहले आएगा, x को बोलेंगे x1 का 1, x2 का -4 और x3 का -3। ठीक है, यहाँ से बोलेंगे y1, y2, y3। y1 का मतलब -1, y2 का मतलब 6, y3 का मतलब -5। तो हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। ऐसे ब्रैकेट बनाइए बड़ा सा, लिखिए x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब क्या करना है कि इस पर रखना है, बस ऑनली रखना है, इसमें कोई गणित नहीं लगानी है। ठीक है, x1 का मान कितना दिया है, 1। ठीक है, y2 का मान कितना दिया है, 6, तो 6 लिखिए, माइनस y3 का मतलब -5, तो कोष्टक में -5 लिखिए। ये समझ में आया। अब लिखिए प्लस x2 की वैल्यू -4, ऐसे। अब y3 का मान -5 माइनस y1 का मान -1, तो -1 ऐसे लिखिए। आ रहा है गाइस समझ में। और प्लस x3 का मान -3। ठीक है, y1 के मान कितना आया है, -1 माइनस y2 की वैल्यू 6। अब ये कंप्लीट हो चुका। अब 1/2, अब क्या करेंगे, 6 माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, +5 हो जाएगा। ये प्लस माइनस का गुणा -4। ठीक है, ये -5 माइनस का गुणा +1। ठीक है गाइस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -1 और -6 जुड़ के कितना होगा, -7। ठीक है, गाइस, इसको यहाँ अधिक बढ़ गया है। आ गया गाइस समझ में, आ गया। अब ऊपर कर लेते हैं हम लोग, एक लाइन नीचे कर लेते हैं। 1/2, ये 6, 5, 11 -4 कोष्टक -5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, -4। अगर -3 में -7 का गुणा करेंगे तो +21।
ठीक है, ठीक है गाइस। अब लिखिए 1/2 6 5 और 11 -4 और -4 का गुणा करेंगे तो +16 और +21। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना होगा 48। 1/2 × 48। अब इसको काट लीजिए तो 48/2 यानी कि 24। अब देखिए क्षेत्रफल बोला है तो क्या बोलेंगे, वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक है। अतः क्षेत्रफल कितना हो गया 24 वर्ग मात्रक। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, ये सवाल समझ में आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, इसको समझिए। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, बिंदु ए का मतलब निर्देशांक कितना दिया है 5 2, बी का 4 7 और सी का 4 और -7 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे भाई, जिसका मान दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। x1 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया है, लिखना पड़ेगा ना भाई। और x1 का मान कितना दिया है 5, x2 का मान कितना दिया है 4, x3 का मान कितना दिया है 7। ठीक है, 5 4 7। और उसी तरह अगर मैं बात करूँ y1 y2 y3, y1 की वैल्यू कितने दी है 2, y2 की वैल्यू है 7 और y3 की वैल्यू है -4। तो आपको पता है ना गाइस कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपको कंफर्म हो गया सूत्र, आपको रट गया सूत्र। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इसका मान रखना है 1/2। ऐसे लिखिए, x1 का मतलब 5, y2 का मतलब 7, तो बस मान रखना है, बस हो गया। y3 का मतलब -4 प्लस x2 का मान 4, y3 का मतलब -4, बस मान रख रहे हैं गाइस और कुछ नहीं कर रहे हैं। y1 का मान 2, x3 का मान 7, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 7। ठीक है, अब देखिए 5, देखिए यहाँ 7 माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, +4 -4 -2 को जोड़ेंगे तो -6 प्लस 7, 2 में से -7 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो -5। ठीक है, इधर करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट, देखिए 5 × 7 4 11। ठीक है, +4 और -6 गुणा हो जाएगा तो कितना, -6 चौके 24। ठीक, +7 और -5 का गुणा होगा तो कितना होगा, -35, 7 × 35। ठीक है, अब 1/2 11 × 55 -24 -35। ठीक है, 1/2 इसको क्या करते हैं -55 माफ़ कीजिए 55 -24 और -35 जुड़ेगा तो कितना, -59। अब ये बताइए 1/2 55 में से 59 घटेगा तो कितना, -4। ठीक है, -4 बचेगा गाइस ना। अब क्या करते हैं 1/2 × -4, इसको काट लेते हैं तो कितना आ जाता है -2। अब ये बताइए आप मेरे से एक प्रश्न, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल एक माप है, क्या है, एक मेजरमेंट है, क्या है, एक मेजरमेंट है। तो क्या क्षेत्रफल मान बताइए, क्षेत्रफल नोट करके लिख लीजिए। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो। ये चीज़ें आप कभी मत भूलिएगा कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है,
तो -2 का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वर्ग मात्रक। ये बात समझ में आई ना, माइनस का +2 होगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल एक माप है जिसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ अगर मान लीजिए 2 नहीं, कोई भी संख्या अगर यहाँ पे आ जाए, अगर वो माइनस में हो तो उसका आप क्या ले लेंगे, संख्यात्मक मान ले लेंगे। ठीक, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13। यहाँ बिंदुओं पी का वैल्यू कितना दी, पी का निर्देशांक कितना दिया है, -1.5, क्यू का दिया है 6, -2, आर का दिया है -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, x1 आपको याद हो जाना चाहिए, y2 - y3 + x2, y3 - y1 + x3, y1 - y2। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखना है। तो 1/2, x1 का मान कितना दिया है, -1.5, कोष्टक y2 का मान कितना दिया है, -2, माइनस y3 की वैल्यू 4, ठीक है, प्लस x2 का मान 6, y3 मतलब 4, -y1 मतलब 3, प्लस x3 मतलब -3, और y1 मतलब 3 -y2 मतलब -2। समझ में आ रहा है गाइस, मैंने कोई इसमें कोई कलाकारी नहीं की है, सिर्फ मान, इस सूत्र का जो मान है उसको मैंने यहाँ सिर्फ रखा है। ठीक है, आप लोग समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक कर करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे -1.5, -2 -4 जुड़ के कितना होगा, -6, ओके, प्लस 6, 4 में से 3 घटेगा तो कितना, 1, माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, अभी बताइए 3 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 हो गया, 1/2। ठीक है गाइस, आ रहा है समझ में, ये देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना, +1.5 × 6, और प्लस 1 में 6 का गुणा होगा तो 6, माइनस 3 × 3 2 5। ठीक है, आ गया गाइस समझ में, 1/2। ये बताइए, इसका गुणा कर दिए तो 6 × 5 = 30 का शून्य हासिल 3, 6 कम 6 6 3 9, यहाँ दशमलव लग जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 3 15। आ रहा है गाइस समझ में, तो 1/2 इसको लिख देंगे 9 और 6 माइनस 15। ठीक है, यहाँ करते हैं 1/2, 15 माइनस 15। ठीक है, तो 1/15 में से 15 घटेगा तो 0। ठीक है, आएगा इस समझ में। ठीक है, ये समझ में आया, ये सवाल समझ में आ गया, ये 0 आ गया। अब ये बताइए, नोट लिखिए, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो वो क्या होता है, संरेखी होता है। क्या होता है, संरेखी। अतः बोल सकते हैं कि P, Q, R परस्पर क्या है, संरेखी हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, अतः ऐसा लिखना है, ऐसे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर वह त्रिभुज बिंदुओं के संरेखीय। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सवाल गाइस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 14वां। ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3, B 4, K और C 6, -3 संरेखीय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, दिया है, पटाख से करेंगे, दिया है, बस कुछ नहीं, x1 x2 x2 और x3। x1 का मान कितना होगा 2, x2 का मान कितना होगा 4, x3 का मान कितना होगा 6, ठीक है। इसी प्रकार y1 y2 y3, y1 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू -3, ठीक है गाइस। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका सूत्र पता हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है गाइस। 1/2 x1 की वैल्यू 2, y2 की मान k, माइनस y3 का मतलब -3, x2 का मतलब 4, y3 मतलब -3, माइनस y1 मतलब 3, ये गाइस समझ में आ रहा है। और x3 का मान है 6, y1 मतलब 3, माइनस y2 मतलब k। आगे गाइस समझ में, बस इसके जगह पर सिर्फ मान रखा हूँ गाइस, अगर समझने वाले, इसमें कोई टफ वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 1/2, देखिए इसका गुणा अंदर 2, के माइनस का गुणा +3 हो जाएगा, +4, -3 और -3 जुड़ के -6 प्लस 6, 3 - के, ठीक है गाइस। यहाँ चलते हैं आगे, 1/2 इसका गुणा कर लीजिए तो 2k + 2 × 6 और इसका -6 × 4 = 24, इसका गुणा +6 × 3 = 18 -6k, ठीक है गाइस। 1/2। अब देखिए आप लोग, अब आप लोग दिमाग लगाइए, ये 2k और ये -6 का कितना हो जाएगा, -4k, ये 6, ये 24, ये 18, 18 6 24, 18 6 24, 24 -24, 1/2 -4k + 0, -4k/2 -2k। अब ये दिमाग लगाइए, ये 2k आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को सूत्र दे दिया है कि k के किस मान के लिए यह जो फला बिंदु दी हुई है यह क्या है, समरेखी है, ठीक है। आगे गाइस समझ में, आगे यहाँ से कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत यहाँ से, तो समरेखी होगा कब, जब ये तीनों बिंदुओं का जो मान है वो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसके बराबर 0 लिखिए, -2k = 0 तो k = 0, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है गाइस। और जो कल हम लोगों की टॉपिक छूटी हुई है विभाजन सूत्र, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमेशा की तरह थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।